Hello guys, welcome to my channel. How are you and how is going your study? I hope you are all doing great and you are well and healthy. So आपको पता है कि हम जो है ना आपके लिए यूपी होमगार्ड की वैकेंसी आई थी उनके लिए अब जो है ना बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं, मतलब नाम मात्र दिन बचे हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको इस टाइम प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस भी आपको फास्ट करनी है, रिवीजन आपको बहुत ही फास्ट करना है। इसीलिए मैं आपके लिए क्वेश्चंस को लेकर आई हूँ जहाँ पर आप आसानी से यहाँ पर रिवीजन्स को कर सकते हैं और अपना टाइम भी जो है ना वो मैनेज कर सकते हैं। जितना आप जो प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका टाइम जो है ना वो मैनेज होगा। आप जल्दी जल्दी करेंगे, टाइम आपका मैनेज होता जाएगा। मैं यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ूंगी, आप लोग आंसर देखिए और आंसर देने की कोशिश करें। हमारी इस प्रैक्टिस सेट में आपको बता दूँ, मैं 3 पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, ये हमारा 4th होगा और मैं डेली अब आपके लिए लेकर आया करूँगी। आपको आंसर देने और लास्ट में आपको बताना है कि इन 50 क्वेश्चंस में आपने कितने सही किए हैं। जो भी आपका स्कोर बने वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं ताकि दूसरे बच्चों को भी मोटिवेशन मिल सके। बिना देरी करते हुए लेट्स वी स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, महमूद गजनबी का भारत में अंतिम 17वां आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? याद रखना, महमूद गजनबी ने 1001 से 1027 के बीच 17 आक्रमण किए थे। तो यहाँ पर पूछा गया कि जो अंतिम आक्रमण था 17वां वो किसके विरुद्ध हुआ था? तो वो जाटों के विरुद्ध हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था तो याद रखना वो हिंदुओं के विरुद्ध हो जाएगा। फिलहाल इसका आंसर जो है ना ए हो जाएगा। और गाइज मैं आपको यहाँ पर डिटेल में क्लास नहीं समझाऊंगी बिकॉज अभी आपने मेरे हिसाब से आपने प्रैक्टिस से कहीं ना कहीं अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। अभी सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है तो मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी, सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ूंगी, आंसर बताऊंगी जो कि आपका टाइम मैनेजमेंट करेगा। ठीक है, तो ये भी आपको भी यही करना है। हमारा मकसद ये है कि आप रिवीजन कर सकें जल्दी से जल्दी। निम्नलिखित में से कौन फिलीपींस की राजधानी? तो फिलीपींस की राजधानी मनीला हो जाएगी, यानी आंसर यहाँ पर बी विल बी राइट। नेक्स्ट है आयु सीमा कितनी है किसकी? तो विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम, मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर विधान परिषद की सदस्यता किसी को लेनी है तो उसकी मिनिमम एज कितनी होगी? तो याद रखना उसके लिए आपको 30 एज होनी चाहिए। आंसर हमारा यहाँ पर सी विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन हमारे पास है, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? तो याद रखना जवाहरलाल नेहरू ने की थी अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता। आंसर विल बी बी राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो केमिकल रिएक्शन जो है ना, कागज का जलना, भोजन का पचना, पानी का भाप में बदलना या फिर कोयले का जलना। तो यहाँ पर देखिए पानी का जो भाप में बदलना है ना, ये केमिकल रिएक्शन नहीं है, यहाँ पर एक फिजिकल रिएक्शन हो जाएगी। आंसर सी हमारा यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण की लगभग उल्टी प्रक्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? स्टार्च का पाचन जो है ना वो आपका प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, लोहे का जंग लगना प्रकाश संश्लेषण होता है, फलों का पकना प्रकाश संश्लेषण होता है। लेकिन आप एक बार देखिए लकड़ी का जलना यहाँ पर जो है ना आपका प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, तो यही आपकी उल्टी प्रक्रिया कहलाएगी, यानी आंसर विल बी डी इज हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वास्तविक गैस किस में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? देखो जो वास्तविक गैस है ना वो एक आदर्श गैस के रूप में जब क्रिया करती है वहाँ पर क्या होना चाहिए? तो लो प्रेशर होना चाहिए और हाई टेम्परेचर, यानी कि लो प्रेशर होना चाहिए और हाई टेम्परेचर होना चाहिए। लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, तो वहाँ पर आपकी एक जो वास्तविक यानी कि रियल गैस होगी वो एक आदर्श गैस के रूप में काम करेगी। तो आंसर जो है ना वो विल बी राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड में डिफ़ॉल्ट जूम का स्तर कितने पर सेट होता है? तो वर्ड में जो जूम है ना वो आपका 100% पर सेट होता है, तो सी विल बी राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, भारत के संविधान की व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकार किसके पास होता है? तो वो आपका सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। ठीक है, आंसर हमारा यहाँ पर बी विल बी राइट। अगला देखेंगे, भारी जल से बनता है। तो भारी जल जो है ना वो आपका DTO कहलाता है। DTO इसका मतलब है वहाँ पर ऑक्सीजन में विघटित ड्यूटेरियम होता है। एक बार सी ऑप्शन को देखिए, ऑक्सीजन में जब हम ड्यूटेरियम का विघटन कर देंगे तो हमारा भारी जलन की हैवी वाटर कहलाएगा। आंसर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी हो गई है, जूम इन हो गया, फिर जूम इसको कर लेते हैं, मैंने कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तत्वावधान में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान स्थापित किया गया था? तो याद रखना आपका केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, यानी कि हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 3D फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मों में होता है। तो आपका जो है ना पोलराइज्ड यूज होता है, पोलराइज्ड। आंसर विल बी डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक स्थिति होती है जो हम किसी पृष्ठ पर पाठक
प्रातिनिध्य को स्थापित और संरेखित करने के लिए निर्धारित करते हैं, तो वो एक जो ऐसी स्थिति होती है उसको हम टैब स्टॉप कहते हैं। एक बार आप डी को देखिए तो डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पालक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल होता है। आंसर हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा। आंख बंद करके आंसर सी लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए संसद पूरे भारत या फिर भारत के किसी भी राज्य किसी भी हिस्से के लिए कोई भी कानून बना सकती है। यानी क्वेश्चन पूछा गया कि अगर भारत जो मतलब संसद है ना, वो अंतरराष्ट्रीय संधि कोई कर रही है किसी राज्य के लिए फिर देश के किसी भी हिस्से के लिए, तो क्या करना चाहिए कि सभी राज्यों की सहमति चाहिए होगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अधिकांश राज्यों की सहमति? नहीं, ऐसा भी नहीं है। संबंधित राज्य की सहमति? ऐसा भी नहीं है। तो बिना सहमति के भी, किसी भी राज्य सहमति के बिना भी ये अंतर्राष्ट्रीय संधि की जा सकती है। तो आंसर हमारा डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसका होता है? तो राष्ट्रपति का होता है। एक बार आप ऑप्शन देखेंगे ये सारे गलत हो जाएंगे। हमारा आंसर यहाँ पर डी विल बी राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, केबल यहाँ पर इसको नेग्लेक्ट कर दीजिए। यहाँ पर केबल यहाँ पर डैश लगा दीजिए। केबल डैश वर्ष से अधिक की आयु के भारतीय नागरिक ही किसी राज्य के राज्यपाल के पद के लिए नियुक्त हो सकते हैं। यानी कि राज्यपाल अगर बनना है किसी राज्य का तो कितनी उम्र चाहिए, कितनी एज चाहिए? तो आपको 35 ईयर चाहिए। यानी कि आंसर हमारा यहाँ पर डी विल बी राइट। नेक्स्ट, गांधी के नाम के पहले महात्मा महात्मा जोड़ा गया? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान 1917 में रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा कहा था। आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान करना है तेल शोधनशाला और राज्य। ओके, बरौनी आपके बिहार में है। तो पहले का आपका हो जाएगा दूसरा, ठीक है। बोंगाई गांव जो है ना वो आपका कहाँ पर है? तो असम में है। यानी कि बी का पहला हो जाएगा, दूसरा पहला। ओके, बीना जो है ना सी का आपका हो जाएगा। बीना मध्य प्रदेश में है। यानी कि आपका हो जाएगा यहाँ पर फोर्थ। और कोयली आपका गुजरात में है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3। यानी कि 2 1 4 3 कहाँ पर है? 2 1 4 3 पहले ही। आंसर हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। अगला देखें, खतरे के सिग्नल लाल होते हैं जबकि आँख पीले के प्रति अधिक संवेदी होती है। यहाँ पर आँख लिखा होना चाहिए होती, क्योंकि जो आपका पढ़िए, पीले की अपेक्षा लाल में अवशोषण क्षमता ऐसा कुछ नहीं है। लाल की अपेक्षा पीले में नहीं प्रकाशन, लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य पीले प्रकाश से अधिक होता है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि विबग्योर में आप देखेंगे तो रेड जो है ना कलर, उसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है पीले से। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस कोष या फिर किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन यूज़ कर सकते हैं? तो वो आपका राष्ट्रपति जो है ना, अगर कोई अप्रत्याशित खर्च करना है तो वो आपके आकस्मिक निधि या फिर बोले इमरजेंसी फंड से धन निकाल सकते हैं। आंसर हमारे यहाँ पर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? क्या भगवान श्री राम के? नहीं। क्या भगवान श्री विष्णु के? नहीं। भगवान जगन्नाथ के? जी हाँ। पुरी यानी कि आपका ओडिशा में रथ यात्रा निकाली जाती है किसके सम्मान में? तो वो आपके भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है। अगला है, मानव के मस्तिष्क में स्मरण यानी कि आपकी मेमोरी क्षमता कहाँ होती है? तो उसके सेरिब्रम में होती है। आंसर हमारा यहाँ पर बी विल बी राइट। अगला है, डायनेमो एक यंत्र है। तो डायनेमो जो है ना एक तरह की एक मशीन है। क्या है? तो एक मशीन है जो कि विद्युत ऊर्जा को, जो कि यहाँ पर देखिए एक यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करती है। तो आंसर हमारा यहाँ पर सी विल बी राइट। एम्फीबिया बताता है। एम्फीबिया से क्या मतलब है? एम्फीबिया वो होते हैं एक ऐसा जीव जो स्थल में भी रह सकता है, यानी कि स्थल पर भी सर्वाइव कर सकता है और पानी में भी सर्वाइव कर सकता है, उसको एम्फीबिया कहते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, बहुत तेज़ी से चलने वाली नाव। भाई ऐसा कुछ नहीं है, केवल जल में ही रहते नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने बताया कि जल और थल दोनों में रह सकते हैं, केवल स्थल पर ऐसा भी नहीं है। यानी कि जल और स्थल दोनों पर रहेंगे, उनको हम एम्फीबिया कहेंगे। तो डी हमारा ऑप्शन आ जाएगा। जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशु या फिर जीव जो है ना वो एम्फीबिया कहलाते हैं। अगला है, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल को एक निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में नियुक्त करने के लिए अधिकृत करता है? यानी कि ऐसा अनुच्छेद कौन सा है जो राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि किसी राज्य में अगर राज्यपाल मौजूद है तो उन राज्यपाल को उसके आसपास की यूटीज़ यानी कि यूनियन टेरिटरीज या फिर बोलें तो संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक भी नियुक्त कर सकती है। तो ये आर्टिकल आपका 239 क्लोज 2 कहता है कि आपको ये अधिकार है इनके राष्ट्रपति को। व्यापारिक पवनों का कारण है तो याद रखना हरिकेन, जो आपकी ट्रेड विंड होती हैं, ट्रेड विंड इन जो किसके कारण होती हैं? तो हरिकेन जो है ना एक साइक्लोन है, साइक्लोन जो कि आपका अटलांटिक सी में आता है। आंसर हमारा यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है,
रीबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग अ बिलियन एस्पिरेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपके यहाँ पर नंदन नीलेकणी हैं, सत्यार्थ जोशी नहीं है, रतन टाटा नहीं है, विशाल सिक्का नहीं है, इनका नाम है नंदन नीलेकणी। आंसर हमारा बी विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे उस बिंदु के रूप में निर्धारित किया गया है जहां संतुलित मूल्य के साथ किसी उत्पाद हेतु आपूर्ति मांग के बराबर होती है? तो देखिए, जहाँ पर आपूर्ति मांग के बराबर यानी कि सप्लाई है ना, सप्लाई जो है ना, सप्लाई इक्वल टू डिमांड, सप्लाई इक्वल टू डिमांड है। इसका मतलब वहाँ पर जो मार्केट होगी वो आपकी संतुलन में होगी, यानी कि मार्केट जो है ना वो बैलेंस्ड होगी। तो आंसर हमारे यहाँ पर डी विल बी राइट हियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर कुछ शहर दिए गए हैं और नदी दी गई है, इनको मिलान करना है। रॉटरडैम जो है ना वो आपकी कहाँ पर, रॉटरडैम में आपके राइन नदी बहती है, यानी कि पहले का तो तीसरा हो जाएगा। वहीं पेरिस में, अगर बुडापेस्ट की बात करूँ तो बुडापेस्ट में आपकी डैन्यूब बहती है, यानी कि आपका जो तीसरा आएगा यहाँ पर, छोड़िए बी वाला अगर नहीं पता है तो आप एक बार तीसरी का देखिए, बुडापेस्ट में आपकी डैन्यूब बहती है, यानी कि आपका सी का चौथा आ जाएगा। ठीक है, तीसरा और चौथा देखिए कहाँ पर है, तीसरा शुरुआत में आएगा तो पहले में इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें नहीं है, मतलब हमारे पास ऑप्शन सिर्फ एक ही बचता है, हमारे पास सी आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए पेरिस जो है ना, पेरिस में आपकी सी नदी बहती है, यहाँ पे पहला आ जाएगा। और वॉशिंगटन डीसी में आपकी पोटोमैक, यानी कि लास्ट में आपका सेकेंड आ जाएगा। 3 1 4 2, यानी आंसर हमारा यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, सॉरी सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस यानी कंज्यूमर डे कब मनाया जाता है? तो आपका मनाया जाता है 15 मार्च को। आंसर हमारे यहाँ पर सी ऑप्शन देख लीजिए। जब किसी वस्तु की कीमत गिरती है तो हम क्या आशा करते हैं? जब किसी वस्तु की कीमत डाउनफॉल कर रही है तो क्या आशा करते हैं? क्योंकि तो अगर देखो कीमत गिर रही है ना तो उस वस्तु की डिमांड बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, उसकी पूर्ति बढ़ने लगेगी। भाई नहीं, ऐसा तो नहीं है। उसकी मांग घटने लगेगी, मांग घटेगी क्योंकि तो सस्ती हो रही है। उसकी मांग स्थिर क्यों रहेगी? उसकी मांग बढ़ने लगेगी अगर वो उसकी कीमत गिर रही है। किसी की चीज़ की कोई सस्ती हो रही है तो उसकी डिमांड तो बढ़ी जाएगी ना। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में से कौन सा क्रम है? ठीक है, हमने दक्षिण से उत्तर की तरफ देखना है तो आपको पता है सबसे पहले आपका ग्रेटर हिमालय आता है। सबसे पहले आपका कौन सा आता है? तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय आता है, फिर ग्रेटर हिमालय आता है, फिर आपका लेसर हिमालय आता है, फिर आपका शिवालिक आता है। और हमने दक्षिण से उत्तर ले जाना है कि नीचे से ऊपर जाना है तो पहले हमारा शिवालिक हिमालय आएगा। तो शिवालिक हमारा इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो शिवालिक हमारा 2 में है, बी में और डी में। फिर हमारा लेसर हिमालय यानी कि छोटा लघु हिमालय, तो हमारा एक बार देखिए बी वाला शिवालिक, लेसर हिमालय और ग्रेटर हिमालय, यानी कि लघु यानी कि लेसर, महान मतलब ग्रेटर। तो हमारा यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद यूएनडीपी जो बना था आपका 1965 में, और ये एक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑर्गन है जो कि आपका यूएनओ का बना था। तो यूएनओ आपका 1945 में बना था और इसी का ऑर्गन है आपका यूएनडीपी। ये किस पर केंद्रित है? तो याद रखना ये वैश्विक विकास की चुनौतियों के समाधान पर है। तो पहला ही हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि विश्व में जो भी विश्व में जो भी विकास हो रहा है, विकास में जो चुनौतियाँ आ रही हैं उनका समाधान करने के लिए यूएनडीपी काम करता है। अगला है, भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें कौन सी हैं? वाणिज्यिक फसलें वो होती हैं, मुझे पता है कि आपको पता होगा, फिर मैं बता रही हूँ। वाणिज्य जिनका व्यापार किया जाता है, मतलब व्यापार किया जाता है, जिनका ट्रेड करते हैं, जिन पर प्रॉफिट के लिए ही उगाई जाती हैं। एक आपकी देखो कपास, ठीक हुआ है। दाल जो है ना कुछ लोग खाने के लिए भी उगाते हैं, हालांकि ट्रेड करने के लिए, लेकिन मेनली यहाँ पर पूछा गया प्रमुख रूप से वाणिज्यिक के लिए उगाते हैं। तो दालें नहीं आ जाएगा इसमें, तो पहला गलत हो गया। कपास बिल्कुल सही है, ट्रेड के लिए ही। तिलहन बिल्कुल, जूट और गन्ना ये सबके सब आपके कमर्शियल के प्रॉफिट के लिए उगाए जाते हैं। तो हमारा आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष को किसके द्वारा नामित किया जाता है? तो याद रखना आपके जो केंद्र सरकार होती है वही इनको नामित करती है। तो आंसर विल बी डी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी संपीडितता उच्च होती है? तो आपकी जो गैस होती है यहाँ पर इसकी संपीड़न क्षमता सबसे अधिक होती है। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त भूमि कौन सी है? तो अगर कपास उगाना है तो आपको पठार रीजन में जाना पड़ेगा। पठार आपका कहाँ, यानी कि दक्कन का पठार में जाना पड़ेगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा सी बिल्कुल सही, क्योंकि वहाँ पर पानी नहीं रुकेगा। जहाँ पर पानी रुकेगा नहीं वहाँ पर आपका हो जाएगा ये। ठीक है, शंकुधारी वन उस क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ पर, देखो शंकुधारी वन मैं आपको बता देती हूँ डेफिनेशन। शंकुधारी वन वहाँ पाए जाएंगे जहाँ पर बारिश तो कम होगी, लेकिन जो आपकी मतलब बारिश जो है ना वो कहीं ना कहीं शून्य होगी, लेकिन जो ठंडा मौसम है ना वो बहुत ज़्यादा रहेगा। तो ऑप्शन देखते हैं, वर्ष भर बारिश औसतन तापमान शून्य रहता है,
वार्षिक औसतन तापमान शून्य था, ठीक है। सर्दियाँ बहुत लंबी होती, बात बिल्कुल सही ऑप्शन। और देख लेते हैं, पूरे वर्ष तापमान कम रहता है और वर्षा भी कम होती, ऐसा नहीं है। तापमान तो कम रहेगा लेकिन वर्षा थोड़ी हल्की होती है। पूरे वर्ष तापमान और आर्द्र उच्च नहीं भैया, उच्च कैसे रहेगा? तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। वर्ष भर वार्षिक वर्षा एवरेज से रहती है लेकिन सर्दियाँ बहुत लंबी होती हैं, तो आंसर हमारा यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? तो मेस्ट्रो, मास्टर कार्ड, वीज़ा, ये सबके सब आपके क्या हो जाएंगे? ये आपके क्रेडिट कार्ड भी हो जाएंगे और डेबिट कार्ड भी काम करेंगे, डेबिट कार्ड की तरह भी काम करेंगे। लेकिन आपका क्रेडिट कार्ड जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट कार्ड की तरह ही काम होता है। आंसर हमारा यहाँ पर डी बिल्कुल जो है ना वो आपका अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन लोक जनजाति नृत्य उत्तर प्रदेश में होता है? तो आपका शोरा जो है ना वो आपका उत्तर प्रदेश में होता है। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन बस इतने ही हैं। 41 क्वेश्चन है, तो मुझे उम्मीद है आपने अच्छे से किए होंगे गाइस। जो भी आपका स्कोर रहा हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से कर पा रहे होंगे। प्रैक्टिस करना इज़ मस्ट, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो सो आपको करनी ही पड़ेगी क्योंकि इससे ही आपका टाइम मैनेज होगा एग्जाम में और आपको कॉन्फिडेंस भी आपका बिल्ड होगा। सो आप यहाँ पर अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, आपने अटेंड किया है लेक्चर मेरा, तो आप प्लीज़ लाइक भी कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसको भी कर लें, मेरी मेहनत भी सफल हो जाएगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू ऑल।